वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। मैं आपसे एक ही बात शुरू से मुतालबा कर रहा हूं कि अपना अकीदा बताएं है कि नहीं है। साहब बहुत माजरत के साथ मैं आपके सवालों के जवाब दे चुका हूं। अगर आप गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आप साफ तौर पर कहेंगे आप मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैंने आपसे कहा कि क्या आपका ये अकीदा है कि एक नई नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद एक नबूवत का सिलसिला जारी हुआ जिसको आप ज़िल्ली, बरूज़ी या उम्मती या गैर हकीकी कहते हैं। आप बात करें, बात करें जी। आप वो जरा आयत पढ़ के उसका तर्जमा करेंगे प्यारे भाई। कौन सी आयत पढ़ के? मैंने कहा आप आयत पढ़ के उसका तर्जमा करेंगे जरा प्लीज, जो अभी जिस पे बहस हो रही है। तो भाई मेरी बात समझे जरा। आपकी तरफ से ये आयत पेश की गई थी कि ये नबूवत की आयत है। ठीक है उसका तर्जमा पेश कर। नहीं आपके बाप ने पेश की। सुन लेना भाई यार, आप तो चुप कर जाना दरमियान में, आप तो चुप कर जाएं। आप देखे बाद में आए हैं, बात समझ ले और सवाल समझ ले क्या है। मैं समझ गया हूँ। मैं इनका दोनों का जो एक मौक़िफ़ फंसा हुआ है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि ये जो भी लास्ट में भाई बात कर रहे थे, अगर वो तर्जमा पेश कर दें तो 1 मिनट में इसका मसला हल हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा, मैंने अर्ज की है आपकी तरफ से वो पेश हुई थी आयत, आप तर्जुमा करें, आपको वो बात जवाब देंगे। यार आप 1 मिनट सब्र कर लेंगे, मैं बात को हल करना चाह रहा हूँ। आप दरमियान में जल पार डाल रहे हैं। भाई आपकी आवाज आ रही है, सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा। अच्छा भाई देखें, जरा चुप करें आप। अली ये जो बंदा है ना, इसको बोलो आप खुद ही लगाओ और खुद ही आयत को पढ़ो और उसका तर्जुमा करो, क्योंकि आयत इनकी तरफ से पेश की गई है। इनकी दलील है ये। वो बार बार आपके ऊपर ये लगा रहा है, ये आपकी कटिंग करके ट्विटर पे लगाता है कि भाई आप मान गए कि नबूवत जारी हो गई है, ठीक है। तो ये अगर ये मौला बस साहब बात करना चाहते हैं तो ये अपनी आयत लगाएं वहाँ पे, बल्कि अली आप लगा दो, ये खुद पढ़ेंगे और खुद उसका तर्जुमा करेंगे। अच्छा मौला बस साहब, मौला बस 1 सेकंड, कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह हम आज पूरा मौका देंगे कि आप अपनी बात के। अब जरा पहले सुन ले बात पूरी, के बात हो क्या रही है, ताकि आप जो आप आए। मुझे पता है, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, सिर्फ मुझे आप अपनी तरफ से जो आप मेरी बात आपका मौक़िफ़ है, आप उसका तर्जुमा पेश कर दें, बात अभी हल हो जाएगी। मेरे पास 1 सेकंड आपकी जमात का है। आप वो यार आपको सुकून है, आप 1 मिनट सब्र कर लेंगे। भाई 1 मिनट अच्छा 1 सेकंड जनाब ना, मौला बस साहब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आपको हम पूरा वक्त देंगे अब आपकी बात करने का, कोई आपकी बात को नहीं काटेगा। पहले आप हमारी बात को तवज्जो से सुन लीजिएगा कि जो बात चल रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की, जो ऊपर बैठे हुए हमारे प्रोफेसर भाई साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जी कि क्लिप काटना, देखें अगर किसी आदमी को इस तरह जो एक मौक़िफ़ किसी आदमी का नहीं है और वो क्लिप काट के अपनी तस्कीन के लिए ये चाहता है कि लोगों को बताया फलां का मौक़िफ़ ही है, तो भाई जितना मर्जी करे। हमारा मौक़िफ़ तो वो है कि जो हमने इतने वाज़ेह अंदाज में बता दिया, कुरान में गैर हकीकी नबूवत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि कुरान में गैर हकीकी नबूवत नाम की कोई चीज़ है, तो हमें पूरे कुरान से किसी एक गैर हकीकी नबी का नाम बता दो, क्योंकि कुरान ने जब नबूवत की बात की है तो नबियों के किस्से बयान किए हैं। तो जिस वक़्त तक कोई आदमी यही ना बता सके कि कुरान में गैर हकीकी नबूवत के अलावा और चीज़ है भी कि नहीं है, तो आगे बात क्या है। उसके बाद ये बात अपना मौला बस साहब ने बात ये की है कि जी आप आयत लगाएं, तर्जुमा करें। देखें आपको कितनी उसूली बात भाइयों ने बताई है। आप लोग आए हैं अपना मुकदमा साबित करने। क्या मुकदमा? कि जी कुरान की रूह से उम्मती नबी बन सकता है, ये आपका मुकदमा है। इस मुकदमे पे आप एक आयत पेश करते हैं, उस आयत के ऊपर हम लोग आपसे बहस कर रहे हैं। बहस को रोक के आप कहते हैं जी कि आप आयत को लगा के तर्जुमा करें। भाई हमने आयत को, जो बंदा दलील पेश करता है अपनी दलील की वजाहत उसने करनी होती है। अगर हम कोई दलील पेश करेंगे ना
तो बिल्कुल उसूल की रूह से वजाहत हम करेंगे। एक बात, आखिरी बात ये, उसके बाद आपको मौका देते हैं। अगर आप हमसे पूछते हैं कि आयत का क्या तर्जमा, क्या, हम तो इस चीज के कायल हैं मेरे भाई, सुन लो कान खोल के सारे भाई, हम इस चीज के कायल हैं, ना तो हम कुरान के तर्जुमे खुद करते हैं अपनी राय से, ना कुरान की तफसीरें खुद करते हैं। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे ना कि इस आयत का तर्जमा तफसीर करें, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा, मैं खोलूंगा तफसीर इब्ने कसीर को, जो भी मोतबर तफसीरें हैं उसमें से मैं आपको तर्जमा पढ़ दो, तफसीर पढ़ दूंगा। तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है, हम तो ना अपनी समझ से तर्जुमे करते हैं, ना अपनी समझ से तफसीरें करते हैं। हमारा एतमाद तो उसूल तफसीर के इल्म के ऊपर है। लिहाजा आप उसूल वाली बात करें, आपने आयत पेश की है, आपका हक बनता है आयत लगाएं, वजाहत करें, जो कहना करें, इसलिए उल्टी मंतिक का फायदा कोई नहीं है ना। अब आप करें बात। असल में मसला ये है कि जब ये जो भाई अभी दरमियान में इंटरप्ट कर रहे थे ना, उनको पता था कि होने क्या वाला है, इसलिए वो जानबूझ के आके दरमियान में उन्होंने आपको भी एक ऐसी पट्टी पे चढ़ा दिया है कि मसला हल नहीं होना चाहिए, लोगों को बात की समझ नहीं आनी चाहिए, बस इसी तरह एक ऐसे अकीदे को अपना लेना चाहिए जो कुरान के बिल्कुल मुनाफी है। अर्ज ये है कि क्या कुरान में खत्म नबूवत हो चुकी है? पहले तो इस बात का आप सबूत दें ना। उम्मती नबी तो बहुत बात की बात है, और नबूवत है या नहीं है, पहले तो इस बात का आपने फैसला करना है कि नबी आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। आप कहते हैं कि नबी खत्म हो गए हैं और अब नबी नहीं आ सकता, क्या आपका यही अकीदा नहीं है? अगर यही अकीदा है तो इसकी दलील दे दें, फिर आगे चल के देखेंगे कि अगर नबी आ सकता है तो वो कौन सा नबी है जिसकी कुरान में वजाहत मौजूद है, फिर इस बात को आप लेके चल सकते हैं। ये नहीं कि दरमियान में आके आप जंप करके और अपनी बात को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो हाल करना चाहें। इसलिए आप पहले, फिर अगर इस तरह की बात करनी है कि आप कह रहे हैं कि जी हम वो आयत पेश नहीं करेंगे और ना ही हम उसका तर्जमा पेश करेंगे और आप ये पेश करें, तो फिर असूलन बात ये बनती है कि आप खत्म नबूवत का सबूत दें और फिर उससे आगे बात करें। जी बोलें आप। कोई भी ना बोले, हमें पता है कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपने एक आयत लेके आए, आप जो टॉपिक यहाँ पे आपने छेड़ा है, आप अभी वहां से जंप ले रहे हैं, आपको पता है कि वो बंदा फंस गया है और आप एक एम्बुलेंस लेके आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इस बंदे ने जो आयत लगाई है उसके ऊपर बात हो रही है, वो जो टॉपिक है वो है सूरह निसा की आयत नंबर 69। हम यहाँ पे लगाते हैं, मौला अब्बास साहब आप उसकी तलावत भी कर दें, तर्जुमा, और फिर हमें समझा दें कि भाई वो तो बंदा जो कह रहा था कि भाई जो है कि भाई जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा उसको बहुत से नाम मिलेंगे और उसमें अंबिया और सदीक और शहीद बन जाएंगे। तो ये वाली आयत वो लेके आया, हमने नहीं छेड़ी। अभी खत्म नबूवत का टॉपिक नहीं है, अभी आपका बंदा फंसा हुआ है उन्नड़ में, 99 पे फंसा हुआ है। तो आपने जो बात की है कि इनामात का जिक्र है, क्या उस कुरान की आयत में इनामात का जिक्र नहीं है? आप इनकार करते हैं इस बात का? सब्जी ठहर जाए, एक मिनट रुक जाए। चौधरी आप ना बता दें, आपने ट्रुथ सीकर से सवाल क्या किया था? अगर उम्मती नबी का वहां से इजराए नबूवत के हिसाब से करते हैं तो जो बाकी गैर हकीकी 3 इनामात हैं उनके बारे में आप जरा सवाल रिपीट कर दें, इनको पता लग जाएगा कि सवाल है क्या। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। अच्छा देखिए मौलाना अब्बास साहब, पहली बात ना, असल चूंकि ना आपने शायद शुरू से एक बात सुनी ना हो, हमने एक बात की थी कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि भाई एक सवाल करके फलां को फंसा लो, फलां, कुछ भी नहीं है। हम आपको भी मौका दे रहे हैं अपनी बात करने का और अब अपनी बात भी रख रहे हैं, और जो सुनने वाले लोग हैं वो देखेंगे कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। कोई आदमी भी आपको ये नहीं कह रहा कि मैं इस आयत का तर्जुमा नहीं करना। मैंने आपसे अभी नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर आप मुझसे मुतालबा करेंगे कि भाई एक आयत पेश करो तो मैं आयत भी पेश करूंगा, मैं उसकी तफसीर भी आपको बताऊंगा। कहाँ से बताऊंगा? मोतबर तर्जुमा पेश करूंगा, मोतबर तफसीर पेश करूंगा। यही तो हम बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर इस उसूल को मान लेना कि कुरान करीम को अपनी राय से नहीं समझा जाता, कुरान करीम को उसूल तफसीर के साथ समझा जाता है। अभी जो भाई का अपना सवाल रिपीट कर दें, हमने आपसे सवाल ये किया है कि अगर आप लोगों ने इस आयत को दलील बनाना है अपने अकीदा के ऊपर, तो आपके अकीदा की रूह से सिर्फ गैर हकीकी नबूवत है जो आप जारी कर सकते हैं। तो आपने फिर ये बताना है कि इस आयत की रूह से ये जो 4 दर्जे बयान किए गए हैं, ये चारों के चारों गैर हकीकी हैं या उसमें से एक हकीकी है, बाकी गैर हकीकी हैं, या क्या उसमें मजा है? तो ये आपकी दलील के ऊपर बहस हो रही है, उसका आप जवाब दे दें। सुन ले। पहली बात तो ये है कि किसने ये दावा किया है कि गैर हकीकी नबी का हम कुरान मजीद में लफ्ज दिखाएंगे? ये आपके जिम्मे सबूत है कि किस बंदे ने यह दावा किया है कि जो गैर हकीकी नबी है या उम्मती नबी है, उम्मती का लफ्ज और गैर हकीकी जो है लफ्ज है, ये हम कुरान मजीद से दिखाएंगे कि लिखा हुआ है। ये पहले आपने सबूत देना है कि किसने ये दावा किया है।
दूसरी बात मैं बता दूं, आपने मुझे ये बताना है, एक सेकंड सर, मेरी बात मुकम्मल होने दे। आप जरा खामोश रहें, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इस उम्मत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसमें आप सदीक मानते हैं कि लोग, साले मानते हैं कि लोग हैं, शहीद आप मानते हैं कि इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला शहादत का रुतबा देता है, साले होने का रुतबा देता है, सदीक होने का रुतबा देता है? क्या आप ये जो इनामात है ये मानते हैं या सारे इनामात का इनकार करते हैं? ये दो सवालों के जवाब दें आप। आपके सवाल का मैं अभी हल निकाल देता हूं क्या हो रहा है। चलिए अभी जो हमने सवाल पूछा उसका भी जवाब दे दें आप जरा। मैंने तो अर्ज किया है कि आप ये साबित कर दें कि हमारे तरफ से किसी ने यह दावा किया हो कि उम्मती का लफ्ज कुरान मजीद में लिखा है, और हम साबित करेंगे। दूसरा लफ्ज हकीकी का, एक सेकंड सर, एक सेकंड, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। आप बहस बराए बहस कर रहे हैं और बात को उलझा रहे हैं। पहले तो आपको यह साबित करना चाहिए, आप सबूत उस बात का माने जिस बात का हम दावा करते हैं। हमारे किसी बंदे ने यहां पे इस ब्रॉड पे ऊपर फिर आप हमसे मुतालबा करें कि आप इसका जवाब दें। अब आपने जवाब देना है कि आप तीन इनामात का इकरार करते हैं या इनकार करते हैं। ठीक है, अब सुन ले जवाब को। अच्छा कमरान भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी थोड़ा ना बात को थोड़ा तरतीब से चलाने के लिए ना आप वक्त क्या करते हैं। दोनों फ्री के एक मिनट बात करेंगे। अब मैं कामरान भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, माइक सही कर लें। भाई अली को आप मॉडरेट करने दें, अली को मॉडरेट करने दें, वो सही है अगर वो मॉडरेट करे तो। एक सेकंड ना, मैं ना अली को ना जरा, मैं इंशाल्लाह अली को भी उसमें दे देता हूँ वो एक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक सेकंड जरा मुझे दें। उसामा भाई कैसे हैं? आना मौजूद। दोनों फ्री के एक मिनट बात करें तो बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ना एक नहीं, इंशाल्लाह बात तो बड़ी वाज़ेह हो रही है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं ना इसमें अली भाई को इधर से ढूंढना चाह रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाते तो मैं उनको इसमें एक्सेस दे देता। अली भाई आप ऐसा करें, भाई आप जवाब दे दें। चलिए ठीक हो गया, मैं पहले जवाब दे देता हूँ। ठीक हो गया, मैं पहले जवाब देता हूँ। अच्छा अब सुन ले आप ध्यान से बात को, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, अगर आप मुझे पहले ही बोलने का जी अपना, अगर सब लोग अपना माइक म्यूट कर लेते बाकी लोग, ताकि शोर ना आता भाई। अच्छा जी, तो अब जब सुनिएगा बात मौला बस साहिब, कि अगर आप ना मुझे उसी वक्त ना सिर्फ 10 सेकंड बात करने देते ना, तो उसी वक्त आपके सवाल का वही मैं आपको जवाब दे देता। अब आपने पूछे 2 सवाल, दोनों सवालों के जवाब आपको आज इसी ब्रॉड में इंशाल्लाह हम दे के भेजेंगे। सवाल नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपका जी, आपने कहा जी कि आप बताएं कि इस ब्रॉड के अंदर किसने दावा किया। भाई हमने आपसे कब काम आप हमें लफ्ज निकाल के दिखाएं। हमने सिर्फ आपसे लफ्ज का मुतालबा ही नहीं किया। आप लोगों का जो अकीदा है, पहले आप बता देना अपनी बारी में कि आपका अकीदा है कि नहीं है। अगर आप कह दें हमारा अकीदा ही नहीं है, ठीक है, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। और अगर आपका अकीदा है कि गैर हकीकी नबूवत नाम की एक नबूवत है जो कि जारी हुई है, तो आप इसके ऊपर आयत पेश कर दें। आप लफ्ज ना दिखाएं, आप कहेंगे कि ये आयत है और इस आयत की रूह से गैर हकीकी उम्मती जो है ना, वो और भी जितने उसके नाम है, वो जो नबूवत है ना वो जारी हुई है। मैं आपसे लफ्ज का मुतालबा नहीं कर रहा, आपको किसी लफ्ज का नहीं कहा। आपने अपनी बारी में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यार आपने कहना है जी ये पहले आपने ये बताना है कि क्या आपका अकीदा है कि नहीं है कि एक नई नबूवत जारी हुई है जिसको आप नाम देते हैं उम्मती या गैर हकीकी नबूवत का। आपने बताना है कि आपका अकीदा है कि नहीं है। अगर आपका है, आप इसके ऊपर आयत कोट कर दें, उसके बाद अगली बात हो जाते हैं इंशाल्लाह। ये दूसरी बात का भी जवाब दे देना। सर मैंने आपसे कहा ना, हम एक एक करके दोनों बातों पे आ जाएंगे। नहीं, ये तो आपने मान लिया ना कि हमारी तरफ से ये दावा किया ही नहीं किया, तो ये सवाल खत्म हो गया। सर देखिए ना, मेरी बात सुन लेना, ऐसे नहीं मैंने नहीं, अब नहीं। ये देखिए ज्यादती ना करें, उसूल के साथ और इंसाफ के साथ चलें। आप हमसे ये मुतालबा कर ही नहीं सकते कि आप हमें कुरान से ये उम्मती और गैर हकीकी का लफ्ज दिखाएं। ठीक है, पहली बात ये आपका मुतालबा, इतनी देर से जो आप चक्की पीस रहे थे और एक ही लफ्ज को पीस पीस के निकाल रहे थे कि कुरान मजीद से इस आयत से हमें दिखाएं उम्मती का लफ्ज, दिखाएं गैर हकीकी का लफ्ज, वो आपने खुद तस्लीम कर लिया कि हमारे किसी भाई ने भी इस तरह की बात की ही नहीं है कि कुरान मजीद में इस किस्म का लफ्ज लिखा है और हम इसका सबूत देंगे।
ये आपने तस्लीम कर लिया, इसलिए आपका ये सवाल जो है रद्द हो चुका है। अब मेरे अगले सवाल का आप जवाब देंगे तो तब जाके दूसरी बहस होगी। जी अगले सवाल का जवाब दें। चलिए आप सुन ले बात। अब आपने ना ध्यान से बात को सुनना है क्योंकि लोग भी ताकि समझ सकें बात को। आपके जो साथी थे उनसे जब ये मुतालबा किया गया कि कुरान की किस आयत से आप गैर हकीकी या उम्मती नबूवत का इजरा साबित करेंगे, उन्होंने उसके ऊपर ये आयत पेश की। हमने कहा कि इस आयत में जो इसका तर्जमा वो ये करना चाह रहे थे या उसकी तशरीह वो ये करना चाह रहे थे कि उम्मती नबी बनेगा या नबी बनेगा। हमने उनसे वहां पे मुतालबा किया कि आपने अपने अकीदा, क्या अकीदा कि उम्मती या गैर हकीकी नबी की नबूवत का इजरा, ये टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक के ऊपर एक आयत आपके साथी ने पेश की सूरह निसा की। हमने कहा कि इस आयत में से जो आपने अपने अकीदा, अब बात को समझना है, अकीदा उन्होंने पहले अपना बताया है और उसके बाद आयत की तरफ दलील के तौर पे गए हैं। अकीदा साबित हो रहा है और उसमें दलील के तौर पे उन्होंने आयत पेश की और हमने उस दलील के ऊपर बात करते हुए बात की कि इस आयत में आप कहां से ये तर्जुमा या तफसीर कर रहे हैं कि उम्मती नबी बना देगा, उम्मती नबी बन गया, आप बार बार ये कह रहे हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि बात आपके अकीदा के ऊपर ही तो हो रही है। और मैंने आपसे कहा था कि आपने ये पहले बताना है आज लोगों को, क्योंकि बहस वहां से उलझ, आपने कहा कि आप बहस को सुलझाने के लिए आए हैं। सुलझाना लोगों के लिए तब होगा जब आप पहले बताएं कि आपका जो अकीदा है कि गैर हकीकी नबूवत या उम्मती नबूवत या जिल्ली बरूजी नबूवत नाम से एक नई नबूवत जारी हुई है, उसके इजरा के ऊपर आपका साथी दलीलें दे रहा है। जो पहले से दलील दी थी वो आपने उसको साबित नहीं किया। अगर आपके पास कोई दलील और है तो वो लेके आए, और अगर आप ये कह दे अपनी बारी के अंदर कि आपका अकीदा ये नहीं है तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, फिर हम अगली बात पे जाएंगे। लिहाजा आप पहले ये बताएं कि आपका अकीदा है कि नहीं है। अगर है तो फिर अगर आप समझते हैं कि इस आयत में लफ्ज नहीं है तो आप और आयत पेश कर दें। जी जनाब, नाजरीन ये देख लें, पहली बात तो ये है कि अभी तक एक मेरे ख्याल घंटे से तो मैं सुन रहा था, मुझे जहां तक अंदाजा है कि एक ही बात को लेके चल रहे थे। मसूफ जो अभी गुफ्तगू मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे नाम का नहीं इनका पता, अगर बता दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं इनको नाम मोहम्मद इम्तियाज साहब। अफसोस की बात यह है कि जिसका मुतालबा लेकर ये बार बार कह रहे थे मेरे भाई को कि जी हमें तो आयत के अंदर ये दिखाएं कहां लिखा हुआ उम्मती का लफ्ज, दिखाएं गैर हकीकी का लफ्ज। उस बात पे आपने इकरार किया है कि हमारी तरफ से ये दावा हुआ ही नहीं है कि कुरान मजीद में ये लफ्ज लिखा हुआ है, पहली बात। अगली बात, मैं उसी आयत की बात कर रहा हूं जिस आयत पे मेरे भाई ने बात की है, अभी मैं उनका भी नाम नहीं जानता, माजरत उनके साथ भी, कि उन्होंने ये कहा कि 4 इनामात का जिक्र है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं अभी भी उसी आयत पे बात कर रहा हूं, लेकिन आप अब उस आयत पर बात करने की बजाय बात को उलझाकर लोगों को अपने उस गलत अकीदे की ऐसी डेफिनेशन पेश करना चाह रहे हैं कि आप अपने उस अकीदे को दुरुस्त रखें और अपने अकीदे के मुताबिक उसको आयत को ढालकर दो लोगों को सामने पेश करें, तो जो बहुत ही अफसोसनाक है। अब मेरा आपसे मुतालबा है कि आप मुझे बताएं कि जो मेरे भाई ने कहा कि इस आयत में 4 इनामात का जिक्र है, आप एक के तो इनकारी हैं। मुझे यह बताएं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप साले और नेक और सदीक और शहीद के जो इनामात हैं उसका भी इनकार करते हैं या अभी भी आप उसका इकरार करते हैं कि वो हमारी उम्मत में मिल रहे हैं? इसका जवाब दें, फिर आगे बात होगी, ताकि बात उसी आयत को खोल के करेंगे। ये इसी सवाल का आप जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस मुकाम पर खड़े हैं और हमारी बात जो है वो किन मानों में इस आयत में पूरी होती है। इस आयत का जवाब देंगे तो सारी बात खुल जाएगी। आप ये 3 इनामात का आप बता दें कि आप उन बाकी के 3 इनामात मानते हैं या वो भी नहीं मानते कि वो मिलेंगे। अब सुन ले जरा हमारा जवाब भी। अच्छा, एक तो ना पता क्या, जो कि ये जो कहा जाता है कि फलां चीज का इकरार कर लिया, फलानी चीज कैसे कर दिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, आप उनको देखने दिया करें, क्योंकि इसका फायदा नहीं होता। ये इसे कहते हैं टैक्टिक्स, सेमेंटिक्स के लफ्ज फेंकना दरमियान के अंदर, इसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इल्मी गुफ्तगू करें और अपनी बात रख के मेरी बात का जवाब दे। किस चीज का मैंने इकरार किया, किसका इनकार किया, ये आप छोड़ दे सामने के ऊपर। ये मेरा एक कमेंट था आपके वो इकरार के लफ्ज के ऊपर। अगर आपने इकरार के ऊपर ही बात करें तो हमारी तो बात बड़ी वाज़ेह है। हम आपको कितनी बार ये बात बताएं कि कुरान करीम का कोई ताल्लुक ही नहीं है गैर की नबूवत के साथ। आयतें लाने का मकसद खत्म हो गया, हमारा तो ये मौकफ है। अच्छा, अब चूंकि बात हो रही है आपके मौकफ के ऊपर, आपने कहा जी कि आपने बात को उसूली सिस्टमैटिक अंदाज में लेके चलना है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं आपसे जब से आप आए हैं
आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और हर दफा साथ में ये बात ऐड करता हूं कि पहले सवाल का बता दें, हाँ ना जो भी आप, उसके बाद आगे दलील देनी शुरू कर दें। सवाल आपसे ये पूछा है कि क्या आपका ये, क्योंकि यही तो बात आपके दोस्त से हमारी हो रही है, हम उसी बात को आगे चला रहे हैं। आप लोगों का क्या ये अकीदा है कि नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नई नबूवत, जिसको आपकी इस्तिलाह में गैर हकीकी, उम्मती, बुरूजी, जिल्ली कहा जाता है, उसका इजरा हुआ है? ये आपका अकीदा है कि नहीं है? अब जब तक आप अपना अकीदा किसी को नहीं बताएंगे तो आगे हम क्या बात, उसके बाद आप, हमारा अकीदा नहीं है, किसी नई नबूवत का हमारा जो है वो अकीदा नहीं है। अब ये भी आपका इतराज खत्म हुआ, मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप तीन इनामात को मानते हैं कि नहीं मानते? यानी आज आपने ये ऐलान किया है लाइव स्ट्रीम के अंदर कि आप, अगर कोई बंदा ये चले, अब तो कहना आपने ऐलान कर दिया ना, अब हम उस ऐलान को समझना भी चाहेंगे। अगर कोई आदमी ये दावा करे कि इस उम्मत के अंदर उम्मती, गैर हकीकी, जिल्ली, बुरूजी नबूवत जारी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी हुई है, आपकी ज़ाते अक़दस तक तो कोई था नहीं, लेकिन आपके बाद ये चीज़ जारी हुई है। अगर कोई बंदा या जमात ये अकीदा रखे, वो उसके बारे में फिर क्या मौक़िफ़ है आपका? जनाब मोहतरम इम्तियाज साहब, आप सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते चले जा रहे हैं। मैंने आपके पहले सवाल को रद्द किया। आपने देखें, आपने गलत बयानी से काम ले लिया ना। होल्ड करें सर, होल्ड करें, बात में काटा ना करें, बात में काटा तसलसल ना काटा करें, मैं आप तसलसल को नहीं काटता, ठीक है? अर्ज ये है कि पहले जो आपने एक जिद पकड़ी हुई थी कि हमें उम्मती और गैर हकीकी का लफ्ज दिखाएं, उसको मैंने साबित किया कि आप वो एक अपनी तरफ से एक बात बनाकर, एक अपने गलत मौक़िफ़ से भागने का एक राह बनाकर बैठे हुए थे, उसको मैंने गलत यहां पे साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने एक मैंने जो दूसरा, मैंने उसके अगेंस्ट जब मैंने ये उसको रद्द किया तो मेरा हक बनता था मैं क्या आपके ऊपर सवाल करता। मैंने सवाल रखा कि क्या आप बाकी के तीन इनामात को मानते हैं या नहीं मानते, और उसके जेरे बहस मैंने ये भी बयान किया कि इसी के अंदर ऐसी बात है कि वो सारी की सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, जिसको आप मरोड़ तरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन आप उस इनामात की जवाब का, सवाल का जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर जब आपने कहा कि नई नबूवत का, हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि कोई नई नबूवत का हम दावा करते हैं कि वो जारी है, ठीक है? जो कुरान बताता है हम उसके मुताबिक दावा करते हैं और उसी को हम लेके चलते हैं, और वही हमारे ईमान होता है। अब आपने सवाल नहीं करना, आप हक खो चुके हैं सवाल का, क्योंकि मैं आपके 3 सवालों के जवाब दे चुका हूं। अब आपने मेरी बात सुन ले, आपने मेरे एक सवाल का जवाब देना है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना आप सवाल नहीं कर सकते। आप बताएं कि तीन इनामात के आप इनकारी हैं या आप मानते हैं उसको? बिल्कुल बताते हैं आपको, बिल्कुल बताते हैं। अच्छा कामरान भाई, क्योंकि ना असल में फिर पता नहीं चलता कि बात का तो वही जो है ना, अब मैं टाइमर लगाने लगा हूं 1-1 मिनट का, ठीक है? वैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, मैं इंटरप्ट कर दिया करूंगा, ठीक है? ठीक हो गया। 1-1 मिनट रखना है या 2-2 मिनट रखने हैं? 1 मिनट काफी है, 1 मिनट काफी है। चले जी इम्तियाज भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। ठीक, जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें जनाब, अभी ना जब भी गुफ्तगू होती है इसमें ये नहीं कहा जाता फलाने का हक ऐसे हो गया फलाना, और मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की है कि ना सिर्फ इल्मी गुफ्तगू करें, आपने फलां चीज़ साबित कर दी, फलाने का इकरार हो गया, फलाने का इनकार हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात ना आप बार बार करें, उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आपका किसी नई नबूवत का दावा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने ये कहा है कि ये जो जिल्ली, बुरूजी, उम्मती, गैर हकीकी नबूवत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या आपसे पहले भी मौजूद थी। अब आपने अपनी बारी में मुझे बताना है, किसी एक नबी का नाम बताना है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन सा एक भी नबी था जो उम्मती या गैर हकीकी नबी था। और अगर वो आप नाम ना बता सकें तो इसका मतलब है कि आपने एक सिचुएशन में से निकलने के लिए एक चीज को, अब मैं आप पे झूठ का लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, टाइम हो गया, ठीक है जी, चले जी बताएं। जी जज़ाकल्लाह। मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि आपने 3 सवाल किए, मैंने सिर्फ 2 सवाल रखे थे, ठीक है? उसका एक का आपने जवाब दिया जो कि सबूत था इस बात का कि आपने इकरार किया कि मैं उस जो बहस कर रहा था वो किसी की तरफ से मुतालबा है, दावा है ही नहीं था, फजूल बहस में कर रहा था, ये आपने इकरार कर लिया। अगली बात, अगला जो मेरा सवाल था, असूलन एक ही सवाल बनता है, वो एक ही सवाल मैंने किया था, जिसके बदले में उसके बाद आप 3 सवाल कर चुके और मैं उसका जवाब दे चुका हूं। लेकिन आपके अंदर एक ईमानी जुर्रत पैदा होनी चाहिए कि आप उस सवाल का जवाब दें जिससे मसले का हल निकल रहा है।
मैं आपसे फिर वही मुतालबा करता हूं अपने इस टाइम में कि मुझे उस सवाल का जवाब दें, क्या आप 3 इनामात के इनकारी हैं या उसका इकरार करते हैं कि वो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जारी है? मुझे इस सवाल का जवाब देंगे तब आप सवाल करने का हक रखते हैं, वरना मैं 3 आपसे सवालों का जवाब देकर एक सवाल कर हो गया भाई साहब। सवाल का जवाब है साहब, बहुत माजरत के साथ मैं आपके सवालों के जवाब दे चुका हूं। अगर आप गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आप साफ तौर पर कहेंगे आप मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। जिन पे हमें एतराज है सूरह निसा की आयत के तर्जमे में, उसको वो वापस ले लेंगे। मैंने कहा हमें एतराज है कि उम्मती नबी बना देगा, इसको आप वापस ले लें। उन्होंने वापस ले लिए तो उनका दावे के ऊपर ये दलील खत्म हो चुकी है, इसलिए उस पर बात नहीं हो रही है। इस बात का गलत मत ना करें। दूसरी बात, आपने कहा जी कि आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपके सवाल को एडमिट किया है। आपने पहला और दूसरा 2 बातें चल रही थी ना। पहली बात चल रही है, मैंने आपसे कहा कि क्या आपका ये अकीदा है कि एक नई नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद एक नबूवत का सिलसिला जारी हुआ, जिसको आप ज़िल्ली, बरूज़ी या उम्मती या गैर हकीकी कहते हैं। आपने कहा कोई नई नहीं है, पुरानी है। अगर पुरानी है तो आपसे मेरा कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। आपने अपनी बारी में सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब देना है। आपने ये क्यों कहा कि ये पुरानी है, नई नहीं है? अगर ये पुरानी है तो आप उस नबी का नाम बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदम से लेकर आप सल्लम तक कौन से वो नबी थे कि जो गैर हकीकी, उम्मती या जिल्ली या बरूजी थे? क्योंकि आपका ये कहना हो गया। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि आपने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया है कि मैंने ये कहा है कि वो पुरानी नबूवत है। मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि वो पुरानी नबूवत है। मैंने ये अर्ज किया है कि कुरान मजीद जिसकी इजाजत देता है हम उसके मुताबिक बात करते हैं और उसी को अपना ईमान बनाते हैं, और कोई ऐसी नबूवत हम जारी नहीं करते जो मोहम्मदी शरीयत और जो नई शरीयत जो आपने कही कि नई नबूवत इजाद कर दी है, हमने कोई नई नबूवत इजाद नहीं की जिसकी कुरान मजीद इजाजत है। ये मैंने अल्फाज कहे हैं, मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करे कि आपने कहा कि पुरानी नबूवत जारी है। ये सवाल भी आपका रद्द हो गया। आपने फजूल एक सवाल किया मुझसे, 3 सवाल आपके हो गए। अब चौथा सवाल आपने कर दिया, मैंने उसको भी रद्द कर दिया। मेरे सवाल का जवाब अभी तक पेंडिंग है और आप अभी तक ये जुर्रत नहीं कर पा रहे कि ये 3 इनामात का या तो आप इनकार करें या इकरार करें, फिर आगे बात होगी। अब और सवाल ना लेके आइएगा, जुर्रत कीजिएगा, इस सवाल का जवाब दें। अल्लाह ताला इसका आपको मिल जाए। भाई आपकी बारी है। अच्छा जी, छोटी सी बात का मौका दीजिएगा बीच में। देखें मुबारक साहब, आपको 2-3 दफा इम्तियाज भाई ने मना किया कि इस तरह के आप जुर्रत करें, आप तोड़ मरोड़ या ऐसे इल्जामी जवाब कोई अभी तक हमारी साइड से नहीं आया, तो आप थोड़ा परहेज करें इस बात से। शुक्रिया जी। जी इम्तियाज शुरू होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सिर्फ 10 सामीन के समझा दो, सब लोग बात को सुन रहे हैं, सबके समझाने के लिए बात ये करना चाहता हूं कि अभी अगर तो जिस नबूवत को कादियानी जमात ने शुरू किया, अब इन ना तो वो नई है ना वो पुरानी है, हमें बता दें फिर वो कौन सी है। हमें तो कोई बात हमें समझाए ना फिर आप। अच्छा, उसके बाद अगर तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस तक किसी नबी के अंदर मौजूद थी, कुरान में मौजूद है, नबी का नाम बताएं। आपका सिर्फ ये देखे ना, ये कहना है मैंने फलाने सवाल को रद्द कर दिया। हम आपको सवाल का जवाब देने का मुतालबा कर रहे हैं, सवाल को रद्द करना उसका जवाब नहीं होता। आपने अपनी बारी में बताना है और आप बार बार कहते मैंने आपसे फलां, आपके दूसरे सवाल को मैंने एडमिट कर लिया है। एक इल्मी गुफ्तगू के अंदर जब सवाल एडमिट कर ले तो उसका जवाब अगले बंदे के जिम्मे होता है। लेकिन आप और हम दोनों एक तरतीब में चल रहे हैं, 2 सवाल डिस्कस हो रहे हैं, पहले पे हम बात कर रहे हैं। आपने बताना है कि अगर ये नबूवत ना पुरानी है ना नहीं है, फिर ये कौन सी है, और उस नबी का नाम आपने लेना है मिर्जा गुलाम कादियानी के अलावा जो उम्मती और गैर हकीकी नबी थे। जी भाई शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आपने फिर वही बात की। अब आपने 5वां सवाल जड़ दिया, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है। मैं अपना टाइम छोड़ते हुए यह अर्ज करता हूं कि आप या तो इन बाकी 3 इनामात के इनकार कर दें, या ये माने के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, उनकी ताबेदारी में, उनकी अताअत करने में नबूवत समेत 4 इनामात जो हैं वो जारी हैं। और जब आप ये मानेंगे कि ये 3 इनामात उनकी इत्तबा में जारी हैं, तो और चौथा भी आप जो जिसका इनकार कर रहे हैं, आप उसको भी मानना आपको पड़ेगा। और जब आप उसको मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस मतालिब के हिसाब से और जिस लिहाज से हम उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, वो वही है जो अताअत के जुमरे में आती है। आप इस बात का जवाब दें मेरे सवाल का कि क्या आप बाकी के 3 इनामात को मानते हैं या उसका इनकार करते हैं। सवाल 5वां या 6वां मत कीजिएगा बा, क्योंकि आप इतने सवाल कर चुके, मैंने सबका जवाब दिया। अब मेरे सवाल का जवाब जो पेंडिंग पड़ा हुआ उसका जवाब दें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब ना
अपना वक्त ना ज़ाया करें दोबारा वो बात करके जी सवाल का जवाब दें। जब सवाल को एडमिट कर लिया, सवाल का जवाब आपको आज ही दे के भेजेंगे, लेकिन पहले जो बात हो रही है उसको मुकम्मल करेंगे। मैंने अपनी बारी में ना कोई नई बात करनी है ना कुछ और आपसे। आपने जो नबूवत उम्मती ज़िल्ली बरूज़ी या गैर हकीकी है, आप सामीन के लिए वाजे करें कि वो नई है पुरानी है। अगर आप कहते हैं कि नई है तब भी समझाएं, अगर आप कहते हैं पुरानी है तब किसी नबी का नाम पेश करें। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ना नई है ना पुरानी है, कुरान में से है, फिर कुरान में से किसी उम्मती नबी का नाम पेश करें। तो अगर आप ना कुरान में से किसी उम्मती नबी का नाम पेश करें, ना लोगों पे ये वाजे करें कि ये नबूवत नई है पुरानी है, तो लोगों को बात समझ कैसे आएगी। आपने दोबारा जब आना है तो आपने बेफिक्र होकर रहना है। आपने जो बाकी 3 दर्जात का सवाल किया है ना, मुसलमान की जुबान काफी होती है। अगर रात के 4 भी हमारे पास इस समय रात के 12 हमारे पास ऑलरेडी बज चुके हैं, अगर रात के 3 भी बज गए ना, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे के इंशाल्लाह भेजूंगा। लेकिन पहले आप पहली बात पे रहें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये दोस्त देख लें, सारे यहाँ से 65 लोग सुन रहे हैं। मैंने इन मौसूफ का इम्तियाज साहब के 4 सवालों के जवाब दिए इन बिटवीन के हम जब से गुफ्तगू कर रहे हैं, और 4 सवालों के बाद मेरा वो सवाल जो पहला था, एक ही इकलौता सवाल, फकत एक सवाल, वो अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है। और मौसूफ ये दावा करते चले जा रहे हैं कि जी हम दे के भेजेंगे जवाब। भाई दे के कब भेजेंगे? हम 1 साल के लिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं बैठे हुए कि आपके इंतजार में बैठे रहेंगे 1 साल बाद दे देना। नहीं, आपने 4 सवाल मेरे से किए, मैंने 4 सवालों के जवाब दिए। अब आप 5वां सवाल जड़ गए हैं। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का फकत एक सवाल का सवाल है भैया, एक सवाल का जवाब दें। आपका सारे सवालों का जवाब उसमें ना आया तो मैं इस बात का जुर्मदार होऊंगा। आप एक सवाल का जवाब दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तशफ़ी भी होगी, आपकी तसल्ली भी होगी कि हाँ बात ठीक होगी। जी इम्तियाज भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे ख्याल में मुझे दोबारा फिर अपनी बात करने की जरूरत नहीं है कि आपके सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप देखें ना, अब मुझे टिक टाक की दुनिया का इंतजाम नहीं पता। हमारा भाई अंदाज है एक बात करने का। एक बात जो शुरू हुई है ना, वो किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचेगी तो अगली बात पे जाएंगे। मैंने कोई ना नई बात करनी है। आप मुझे बता दें, अगर आप समझ तक आपने सवालों के जवाब दे दिए हैं तो आप वही जवाब दोबारा बता दें। ये जो नबूवत उम्मती है गैर हकीकी ज़िल्ली बरूज़ी वाली है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थी? अगर तो मौजूद थी तो तब भी बता दें। अगर आप वसल्लम से पहले मौजूद नहीं थी तब भी बता दें। अगर कुरान में मौजूद है किसी नबी का नाम बता दें। आप एक ऐसी चीज के ऊपर सारी चीज को खड़ा कर रहे हैं जो जिसका वजूद ही नहीं है। और अगर आप कहते हैं कुरान में उम्मती नबूवत का वजूद है तो हमें एक उम्मती नबी का नाम कुरान से बताएं, वरना आप कुरान के ऊपर कैसे इतनी बड़ी तोहमत लगा सकते हैं? हम आपको इसका बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। तो आपके सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले ये बात क्लियर होगी आज। जी टाइम खत्म हो गया। जी जज़ाकल्लाह। ये बात ये है कि ये अब पानी में मदानी डाली हुई है इन्होंने, और एक छोटा सिंपल सा सवाल है जिसके अंदर इनको पता है कि इनके सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं, और इनको नजर आ रहा है कि उसके अगर ये जवाब देते हैं तो सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा जो अभी तक था, वो सब कुछ इनको ये पता है फलां है। अब इल्मी बात करें, आपको पहले भी मना किया गया था, फिर वही काम कर रहे हैं। अगर आपसे वो एक कोशिश कर रहे हैं, मैंने तो गाली निकाली है, मैंने कोई तस्दीक की है, मैंने कोई गाली निकाली है आपसे। क्यों ना भाई, इल्जामी जवाब देना हक है मेरा। है इनको, ये है इनको, मेरा हक है भाई। रौला पाना जे ते अलग गल जे, मैं कोई गलत गाली की ना, मैंने कोई जुल्म किया, लेकिन इल्जाम ना लगाए। मैंने जुल्म नहीं किया, ना मैंने कोई गलत बात की, ना मैंने कोई तौहीन की है किसी की। समझ आई? मेरी बात सुनो, आप पर्सनल ना हो, ठीक है? आप बार बार कह रहे हैं आपने जवाब नहीं दिया, तो आप भी तो तब के पोंगे ही मार रहे हैं। आपने कौन सा जवाब दे दिया? हेलो, बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं ना हो रहा, आप अपनी इस तरह का लफ्ज मैंने नहीं अभी तक इस्तेमाल किया, ठीक है? आप जो नीचे बैठे हुए हैं उनको ये लफ्ज नहीं अच्छा, बड़ा अच्छा लगा है, बंकियां मार रहे हैं। मौला बस भाई देखें, मैं उस लफ्ज के ऊपर ना, मैं जाती हैसियत में कामरान भाई के लफ्ज पे आपसे माजरत कर लेता हूँ। आप अपनी बात मुकम्मल करें। चले आपके 28 थे, शुरू करें दोबारा। नहीं, क्योंकि मुझे इंटरप्ट किया गया, मैं दोबारा बात शुरू करूंगा, मेरा 1 मिनट हो जाएगा पूरा मिनट देते हैं शुरू। ये कोई इंसाफ नहीं है ना, शुरू करें। अर्ज कर रहा हूँ, शुरू करें सर। इम्तियाज साहब, अगर तो आप वाकयातन मुखलिस हैं, अगर आप वाकयातन एक ऐसी डिबेट करना चाहते हैं जिससे जो नीचे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उनको फायदा हासिल हो और वाकयातन इंसाफ के साथ फैसला हो, तो फिर आपने चूंकि 4 सवाल किए, मैंने उनका जवाब दिया, फिर उसूली तौर पर आपको इंसाफ का तराजू पकड़ते हुए अब मेरे एक सवाल का जो शुरू से मैंने किया था उसका जवाब दें, ताकि गुफ्तगू आगे हो। वरना अगर आप गुफ्तगू नहीं करना चाहते तो साफ बयान कर दें कि मैं नहीं करना चाहता। मेरा सवाल यह है शुरू से
कि क्या आप बाकी के 3 इनामात को मानते हैं या नहीं मानते। उसका इनकार करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वो जारी हैं या नहीं है। इसका छोटे से सवाल का जवाब दे ताकि गुफ्तगू आगे जारी रहे। जी आप बात करें। जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैं आपको ना जो भी आपका नाम, असल में ज़रा आपका नाम तो कुछ और होगा मौला, बस मुझे लगता है आपका नाम हो। खैर मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब देने का जब आपसे वादा कर लिया तो फिर उस बात को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारी इस ब्रॉड के ऊपर आप, चूंकि ये ब्रॉड शुरू भी नहीं हुई, हमारा बस ये अंदाज रहेगा कि बात तरतीब से चलेगी। उसके ऊपर आप मुझ पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, मेरा इखलास का मैं जो भी वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कोई बात नहीं करूँगा। आपने कहा जी कि 4 सवालों के जवाब दे दिए। मैंने आपसे 4 सवाल कौन से किए? मैं आपसे एक ही बात शुरू से मुतालबा कर रहा हूँ कि अपना अकीदा बताएं है कि नहीं है। आपने उस पर जो जवाब दिया वो जवाब चूंकि आपने नहीं दुरुस्त दिया था, मैंने आपसे कहा कि भाई आप बताएं कि ये नबूवत आप सल्लम से पहले वाली है या आपके बाद आई है। अगर कुरान में है तो किसी नबी का नाम लें। अब एक सवाल को मैं जब बार बार दोहरा रहा हूँ, उसको मुख्तलिफ अल्फाज से बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ के जवाब दे सके। उसको ये नाम देना कि जी 4 सवालों के जवाब, पहले आप मेरा सवाल रद्द कर देते थे। रद्द करने का फायदा भाई नहीं, आप जवाब दें और ये बात ना दोबारा बार बार करें जी कि मेरे सवाल, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा लेकिन तरतीब से मिलेगा। भाई जी टाइम खत्म हो गया। जी नहीं इम्तियाज साहब, बहुत माजरत के साथ मैं आपके सवालों के जवाब दे चुका हूं। अगर आप गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आप साफ तौर पर कहेंगे आप मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। और अगर आप जवाब देते हैं तो फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू होगी। पहले मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, अब मेरा हक बनता है कि मैं अपने सवाल का मुतालबा करूं कि इसका जवाब दें। उसके बाद बात होगी। आप मेरा सवाल का जवाब, मैं आखिरी दफा आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बाकी के 3 इनामात, सदीक, साले और शहीद का जो 3 इनामात हैं, वो जारी हैं या बंद हैं? वो भी इसका आप जवाब दें, वरना ये गुफ्तगू अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि आप इसका जवाब दे पा ही नहीं रहे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी शुक्रिया जनाब। अच्छा देखें आप ना मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। आपने कहा जी कि जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना इसका आप जवाब दे चुके हैं। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं, जो आपने जवाब मुझे ऑलरेडी दे दिया है ना, आप वही जवाब दोबारा बता दें। अब सवाल क्या है कि जो जिल्ली बुरूजी गैर हकीकी नबूवत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शुरू हुई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थी? और अगर आप कहते हैं कि पहले से मौजूद थी तो कुरान में से एक उम्मती नबी का नाम बता दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपके बाद शुरू हुई है, फिर कुरान की आयत पेश कर दें ताकि पता चले। और कुरान की आयत पेश करने वाला मसला तो हमारा आ ही नहीं पा रहा। और अगर आप कहते हैं आपने जवाब दे दिया है, ठीक है, आप कुछ भी ना कहें, आपने जो ऑलरेडी जवाब दिया है ना वो जवाब दोबारा सामीन को बता दें कि क्या यह नबूवत आपसे पहले थी कि आपके बाद थी। अगर पहले थी तो नबी का नाम बताएं, अगर बाद थी तो आयत बताएं। अगर जवाब दिया, जो जवाब आप दे चुके हैं ना वही दोबारा आप जवाब दे दें हमें। शुक्रिया जी। टाइम खत्म हो गया जी भाई। मोहतरम इम्तियाज साहब, आपने सवाल किया था कि हकीकी और गैर हकीकी लफ्ज जो है वो कुरान मजीद में दिखाएं। मैंने उसका जवाब दिया। फिर आपने सवाल किया कि ये नई नबूवत आपने कहां से जारी कर दी। मैंने उसका जवाब दिया। फिर आपने सवाल किया कि कुरान मजीद में से साबित करें कि जो उम्मती और गैर शरी नबी है वो किस तरह, उसका एक इस तरह का सवाल किया। अल्फाज के साथ मुझे याद नहीं है, मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। अब आपने 5वां या 6ठा सवाल ये कर रहे हैं उसको, जब आपको ये हाँ, फिर आपने कहा कि नई नबूवत आपने जारी कर दी है। मैंने फिर उसका जवाब दिया, ठीक है। फिर आपने ये 5वां सवाल कर दिया है कि आप मुझे बताएं कि पहले भी ऐसा नबी था या नहीं था। ओ भाई, मैं उस वक्त का एक सवाल लेके बैठा हूं। अल्लाह दा ना जे एक सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह दा ना जे एक सवाल का जवाब दे दो बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत विच उनकी उम्मत में ये 3 इनामात हैं या बंद हो चुके हैं, साले, सदीक और शहीद? जी इम्तियाज भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सिर्फ एक ही बात आपने कहा जी कि आप फलानी चीज का जवाब दे चुके हैं, आप फलानी चीज का। भाई मैं आपसे मुतालबा अपनी बारी में ये किया था कि वो जवाब जो आपके बकौल आप दे चुके हैं वो जवाब दोबारा दोहरा दें। अच्छा, आपने कहा जी कि आपने कहा कि लफ्ज दिखाओ। हमने आपको वजाहत कर दी थी कि आपके साथी ने अकीदा बयान किया, अकीदे के ऊपर वो आयत लेके आए, आयत में वो कुछ साबित नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी बात वापस दे दी, बात खत्म हो गई। तो आप ये जो एक तासुर देना चाहते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। आपने जो जवाब दिया है ना वो आप कहते मैंने जवाब दे दिया, वो जवाब क्या था? सवाल सुन ले दोबारा ताकि जवाब आप दे सके। जो आपने जवाब पहले दिया वही दोबारा दे देना। सवाल क्या था कि ये जो नबूवत है अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जारी से पहले मौजूद थी तो एक नबी का नाम बताएं, कुरान से किसी का बताएं। और अगर आपके बाद जारी हुई है तो फिर हम आयतों पे आ जाएंगे। आपके साथी ने चूंकि कहा था कि बाद में जारी हुई है, उसने फिर आज जब पेश करनी शुरू की, ये जो मैंने कहा ना कि बाद में जारी हुई है, ये मैं उसके अल्फाज नहीं बयान कर रहा, मैं मफहूम बात का बयान कर रहा हूं। तो अगर तो ये बाद में है, चलिए
जी जज़ाकल्लाह। मोहतरम जो मॉडरेटर हैं यहाँ पे अभी जो टाइम मैनेज कर रहे हैं, मेरी ये आखिरी टर्न है, इसके बाद मैं बिजी हूँ, मसरूफ हो जाऊंगा। मैं इसका जवाब एक तफसीलन अपनी सुनने वालों के लिए देना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा दीजिएगा। अर्ज ये है कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि जब मय्यतिल्लाह और रसूल, तो इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, जो अलिफ लाम का जो मर्जा है, तो वहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं कि जो इनकी इताअत करेंगे। तो उनके लिए क्या रखा है? वो 4 इनामात जिनका आगे जिक्र है। सबसे ऊपर मिनन नबीयीना, नबियों में से होंगे। ये जो कहते हैं ना कि माँ का तर्जमा जो है वो मायत है या उनके साथ होंगे, खुदा ताला ने मेन का लफ्ज तर्जमा जो है वहां खुद कर दिया, मिनन नबीयीना, कि वो नबियों में से होंगे। सबसे पहला इनाम है नबियों का कि वो नबियों में से होंगे। तो जब हम कहते हैं कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में वो जो अताअत मुकम्मल अताअत करेंगे, तो खुदा ताला इस इनाम के तौर पर नबूवत का इनाम भी उनको अता करेगा। तो वहां पे हम इसको उम्मती का लफ्ज देते हैं, जो हम देते हैं ना। ये हम दावा करते हैं कि कुरान में लफ्ज लिखा है उम्मती, ना हम ये दावा करते हैं कि हकीकी का लफ्ज कुरान में लिखा है। और ये जो उम्मती लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो इस गरज से करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से उनकी अताअत करने वाला, उनका एक ऐसा उम्मती जो मुकम्मल अताअत करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसको इन नबूवत का इनाम अता करेगा। जैसा कि सदीक का इनाम देता है अल्लाह ताला, जैसा कि शहीद का इनाम देता है अल्लाह ताला, जैसा कि साले का इनाम देता है अल्लाह ताला। तो या आप लोग इन चारों इनामात का मुकम्मल तौर पर इनकार कर दें, क्योंकि एक ही लड़ी में खुदा ताला ने ये चारों इनामात बयान फरमाए हैं। या तो चारों का इनकार कर दें, या फिर मिनन नबीयीना का भी जो है इकरार करें इनके साथ। ये है मेरी आखिरी बात। अब मैं चूंकि मसरूफ हूं, तो जो है वो जिस तरह भी जो भी इनके साथ बात करना चाहते हो